चलिए, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी के टॉप 100 प्रश्न। इसमें देखिए, सबसे है पहला है इसमें, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत से। मानव विकास किन दो कारकों का परिणाम है? उत्तर है वंशानुक्रम और वातावरण। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? उत्तर है किशोरावस्था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दिया था? उत्तर है लेव एगोस्की। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने। प्रोजेक्टिविटी के जनक कौन है? किलपैट्रिक। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें जो चाहूँ बना सकूंगा। यह कथन किसका है? जेपी वाटसन, व्यवहारवादी। आईक्यू मापने का सूत्र क्या है? तो यह आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? उत्तर है बिने और साइमन ने 1908 में। प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की रोडसा स्याही धब्बा विधि का आविष्कारक कौन है? उत्तर है हरमन रोडसा। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? कार्ल जुर्ग। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित अक्षमता है? लिखने की अक्षमता है। डिस्प्रेक्सिया का संबंध किससे है? सूक्ष्म गति कौशल में समस्या। प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू कितनी होती है? उत्तर है 140 से ऊपर। ब्रेन लिपि का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? उत्तर है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? उत्तर है 45। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावलाव के शास्त्रीय अनुबंध में भोजन क्या है? अनुबंधित उद्दीपक यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस सिद्धांत के लिए किया गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर, कुफ्फा और वर्दीमर के साथ मिलकर गेस्टाल्टवादी। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? सुल्तान नामक नाम के चिंपांजी वनमानुष पर। अनुभवजन्य अधिगम एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रोजर्स। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का कौन सा नियम सफलता से संतोष मिलने पर आधारित है? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। सफलता से संतोष। चलिए अब हम लोग एनईपी के आधार पर देखते हैं। प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 5+3+3+4 पैटर्न। एनईपी 2020 में 5 का अर्थ किन कक्षाओं से है? फाउंडेशनल स्टेज 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान ग्रेड 3 तक। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? आत्मसिद्धि। बुद्धिलब्धि आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम स्टर्न 1912। एडोलोसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है जी स्टैनली हॉल। प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य समर्थक कौन है? जॉन डीवी। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उत्तर है अवसारी चिंतन। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं? सन्निहित जुड़े हुए। खेल विधि के वास्तविक जनक कौन माने जाते हैं? कुक। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड। बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? निश्चित दिशा में, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर। शिक्षा का अधिकार आरटीई भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे?
उत्तर, उसे संकेत देंगे और छोटे छोटे सुराग देकर उत्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के कारणों का पता लगाना। प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? उत्तर है, निदानात्मक परीक्षण के बाद कमियों को दूर करने के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। शिक्षण की आगमन विधि में हम किस ओर बढ़ते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। शिक्षण की निगमन विधि में किस ओर बढ़ा जाता है? उत्तर है, नियम से उदाहरण की ओर। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कितने समय का होता है? उत्तर है, 36 मिनट। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? शिक्षण को इतना रोचक बनाना कि बच्चे उसमें व्यस्त रहें। ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? उत्तर है, मातृभाषा, मदर टंग। किशोरावस्था को संवेगात्मक क्रांति की अवस्था किसने कहा है? जॉर्ज। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? पर्सोना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत में किस पर जोर दिया है? दोहराव और साहचर्य पर। स्वप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? कार्ल रोजर्स ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ध्यान दें, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डर ने और बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? उत्तर, सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर। कौन सा संवेग सकारात्मक है? प्रेम, स्नेह और हर्ष। बच्चों का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? उत्तर है, परिवार से, प्राथमिक एजेंसी। प्रश्न है, स्कूल समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? उत्तर है, द्वितीयक एजेंसी। प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा है? उत्तर है, बुद्धि परीक्षण। सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या है? मौलिकता और नवीनता। जो बालक औसत से बहुत कम या बहुत अधिक मानसिक क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6। गिफ्टेड बच्चों के लिए किस प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम सबसे प्रभावी होता है? संवर्धन कार्यक्रम और त्वरण। अपसारी चिंतन किस प्रकार के बालकों की मुख्य विशेषता है? सृजनात्मक बालक की। मंदबुद्धि बालकों की IQ आमतौर पर कितनी होती है? 70 से कम। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में। टर्मन के अनुसार एक सामान्य बुद्धि वाले बालक की IQ सीमा क्या है? 90 से 109। अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? अधिगम में उन्नति का रुक जाना। मानसिक आयु का विचार किस वर्ष दिया गया था? 1908 में बिने द्वारा। प्रश्न है, जब सीखा गया कोई कार्य नए कार्य को सीखने में बाधा डालता है तो उसे क्या कहते हैं? उदाहरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हल। विस्मृति के दमन का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्लिफोर्ड बियर्स। शून्य स्थानांतरण क्या है? जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में न तो मदद करे और न ही बाधा डाले तो उसको शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर बोलते हैं। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? शारीरिक आवश्यकता है, भूख प्यास। अभिप्रेरणा का जन्म किससे होता है? उत्तर है, आवश्यकता से। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर है, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? उत्तर है, एक शिक्षण सूत्र। यूनेस्को ने शिक्षा के कितने स्तंभ बताए हैं? 4 स्तंभ। लर्निंग टू नो, टू डू, टू बी एंड टू लिव टुगेदर। भारत में बाल अधिकार के संरक्षण के लिए गठित संस्था कौन सी है? NCPCR, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी किस देश की निवासी थी? इटली।
शिक्षण की खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग। डाल्टन योजना किसने शुरू की थी? हेलेन पार्कहर्स्ट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21। 86वां संविधान संशोधन। विधि और अंतिम प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जेबी वॉटसन। बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस। प्रश्न है, सीखने के नियम के अंतर्गत गौण नियम कितने हैं? उत्तर है 5 नियम, थार्नडाइक द्वारा। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के आध्यात्मिक जनक कौन माने जाते हैं? अब्राहम मैस्लो। बालक के समाजीकरण में खेल का क्या महत्व है? इससे सहयोग और सामाजिक गुणों का विकास होता है। स्वप्रेरित अधिगम सबसे प्रभावी क्यों है? क्योंकि यह आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित होता है। ईगो किस सिद्धांत का कार्य करता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर सिगमंड फ्रायड के अनुसार। किशोरावस्था में किस प्रकार की सोच का विकास होता है? तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? उत्तर है शिक्षार्थी या बालक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।